जय हिंद दोस्तों। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। लासा और मासा, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हमको करना क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लिए बहुत कुछ अलग से रूल याद करने हैं, कुछ याद करने। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको कैसे समझना उनकी बात करते हैं। जैसे लिखा है 9, 18, 27 और 36, इस तरीके से लिखा है। अगर हम इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 9। अगर हमसे इसमें HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो हम देखेंगे इन चारों में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है। सबसे बड़ा क्या है, 9। तो हम कह सकते हैं कि जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। और लासा की बात करें अर्थात लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है कि कुछ भी ना छूटे। कुछ भी ना छूटेगा मतलब 9 तो आएगा ही आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, अब ये 4 की बात करते हैं। क्या 4 आएगा? नहीं। कि 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2। तो 1 2 इसके साथ में आ गया और बचा हुआ 2 इसके साथ में आ गया। तो हम कह पाएंगे कि इसका लासा 9 दूनी 18, 3 18 3 54 दूनी 108 होगा। इसका लासा कितना होगा, 108। और मासा कितना होगा, 9। इस प्रकार हम एक चीज़ और देख सकते हैं। जो HCF होता है वो प्रत्येक नंबर को डिवाइड करेगा। जो HCF होता है वो प्रत्येक नंबर को डिवाइड करेगा। और जो LCM होता है प्रत्येक नंबर से भी डिवाइड होगा। LCM होता है प्रत्येक नंबर से भी डिवाइड होगा और HCF से भी डिवाइड होगा। फिर समझ लो बात को, जो HCF होता है वो प्रत्येक नंबर को डिवाइड करेगा, और जो LCM होता है वो प्रत्येक नंबर से खुद डिवाइड होगा और HCF से भी डिवाइड होगा। जैसे 108 है, इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं। 2 3 4 5 ये नंबर है। अगर हमको इसको HCF लेना है तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1, इसको लिखेंगे 3 गुणे 1, इसको लिखेंगे 4 गुणे 1 और इसको लिखेंगे 5 गुणे 1। अब एक बात बताइए, इसमें HCF क्या है? HCF क्या है? इसमें 1 1 1 1, सब में कॉमन क्या है, 1 1। तो हम कह पाएंगे कि इसका HCF आएगा 1। और LCM की बात करें, LCM क्या होता है? LCM होता है कि कुछ भी ना छूटे और जो दोनों में हो उसको एक बार लिख लो। जैसे यहाँ पे देखा था हमने उससे पहले वाले एग्जाम्पल में, इसमें 2 और 2 बार थे तो उसको एक बार लिखा। ऐसे ही इसमें 1 1 1 सब में है तो एक बार लिख लिया। 2 लिखा, ठीक है, 3 लिखा, ठीक है। अब इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते थे ना। 1 2 तो हम इसके साथ लिख चुके हैं, 1 2 तो इसके साथ लिख चुके हैं, बचा हुआ 2 फिर से लिख लेंगे गुणे 5। तो हम लिखे 5 दूनी 10, 3 30 दूनी 60। तो इसका जो LCM आएगा वो 60। फिर भी हम देख पा रहे हैं कि जो HCF है प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर रहा है और जो LCM है प्रत्येक नंबर से खुद डिवाइड हो रहा है और HCF से भी डिवाइड होगा। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन, इनका यूज भी नहीं है, बहुत ही कम यूज है इनका, लेकिन हम सवाल को ऑप्शन की सहायता से कैसे बना पाएंगे उस चीज़ पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, ये लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 4 की पावर 3 कॉमा ये नंबर लिखा है। इसका मासा पूछा है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या है 2 की पावर 3, इसमें क्या है 2 की पावर 2, इसमें क्या है 2 की पावर 3। तो एक बात बताइए, क्या 2 की पावर 3 बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की पावर 3 इसमें नहीं है। जो 2 की पावर 3 है वो सब में होना चाहिए, तभी 2 की पावर 3 बाहर आ सकता है। तो 2 की पावर 2 तो सब में है, तो हम कह देंगे कि जो HCF आएगा 2 की पावर 2। अब ये 2 खत्म हो गया। अब बात करते हैं 5 की। इसमें 5 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 5 है। तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। 5 की पावर 3 नहीं, 5 की पावर 3 है तो यहाँ भी तो होना चाहिए 5 की पावर 3 और यहाँ भी 5 की पावर 3 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 5। क्या आ जाएगा? 5। 5 की बात खत्म होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है? 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 यहाँ है, इसमें 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 है, इसमें भी 7 की पावर 3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3। तो सबसे बड़ा से बड़ा क्या आ सकता है? 7 की पावर 3 आ सकता है। 7 की पावर 3 आ सकता है। अब इसके अलावा कोई नंबर बचा? अब नंबर बचा 3, लेकिन जब 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर सब में मौजूद होना चाहिए। इसमें 3 मौजूद नहीं है तो हाईएस्ट इसका HCF आएगा इतना। 2 दूना 4 गुणे 5 और 7 की पावर 3 होता है 343। 5 चौक 20 गुणे 343, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 0 आ जाएगा और 686 हो जाएगा। ये सवाल का सही आंसर होगा। इसमें सवाल के आंसर गलत दे रखे हैं तो आप इसका आंसर होगा 6860। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 117 और एक अन्य अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है, दूसरी संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है? एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 13,
और 117 को क्या लिख सकते हैं, 117 को लिख सकते हैं 13 नेमा 117, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 13, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 10, 10 गुणे 13, ठीक है। और हम 156 को लिख सकते हैं 13 और 12 की गुणा करते हैं तो 156 आता है, 13 और 12 ये लिख सकते हैं, 13 और 12 की गुणा करेंगे 156 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, उन्होंने कहा है कि 13 गुणे 9 और एक अन्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना है, 13 है, तो दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। अगर हम इसका और इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये संख्या हो सकती है। इसमें 13 और इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, हाँ संख्या हो सकती है। इसमें 13 और इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, मतलब महत्तम समावर्तक संख्या हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है, ये क्या है, 13 गुणे 4 गुणे 3 है ना, अगर इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 39, और इसमें भी 39 आ जाएगा, क्योंकि इस 9 को भी लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका HCF आएगा 13 39, इसका और इसका HCF आएगा 39 ना कि 13। उन्होंने कहा था ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका HCF 13 ना हो, तो हमने कहा कि 156 और 117 का जो HCF आएगा वो आएगा 39, लेकिन उन्होंने पूछा था कि वो ऑप्शन बताओ जिसका 13 हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 144, 288 और 396 का मासापा ज्ञात करो। मासापा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम घर से नहीं लाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा हमें ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से चेक करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है 72। क्या 72 144 को काटता है? क्या 72 से 144 डिवाइड होता है? हाँ होता है। हमने पहले भी कहा था कि जो HCF होता है वो प्रत्येक नंबर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि HCF एक बड़े से बड़ा फैक्टर होता है उस नंबर का। जब उस नंबर का फैक्टर है तो उस नंबर को डिवाइड भी करेगा। तो एक 288 भी 72 से डिवाइड होगा और 396 भी 72 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? 72 दूना चौके हो जाएगा, ये हो पाएगा। ये 7 पंजे 35 करेंगे, 350 के समथिंग रहेगा, और से 7 छंग कर देंगे तो 400 से ऊपर पहुंच जाएगा। अर्थात ये 396 72 से नहीं कट रहा है, तो ये 72 इसका HCF नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इससे छोटा फिर कौन सा है। उन्होंने कहा 72 तो नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता, कौन सा होगा? 48। अगर हम 48 की बात करें तो क्या 48 क्या इसको काटेगा? आप देख पा रहे हो कि 48 को काटेगा। हाँ 48 144 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 48 से ये नंबर कट जाएगा। अगर हम देख पाएँ कि अगर इसको 48 से ये 396 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, हमको इसको चेक करना है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको देखना है ये तो कट रहा है, डेफिनेटली कटा है, क्योंकि 48 3 कितना होता है 146 144, 48 3 144 होता है, तो उसका डबल है, ये 6 बार में कट जाएगा। अब बात करते हैं कि 396 48 से कट रहा है। अगर आपको पता है कि 396 48 से डायरेक्ट कोई आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं कर पा रहे हो तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि आपको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ जाएंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों को ना करो, इसलिए बड़े से बड़ा नंबर को सोच लो। जैसे अगर इसको 50 मानो तो 5 8 40, अगर इसको 50 माना, इसको मैंने 50 माना तो 8 बार करता तो 400 होना चाहिए, तो लेकिन एक बार में 2 कम हो रहा है, तो और 8 बार में 16 कम हो जाएगा, अर्थात ये नंबर इससे नहीं कट पा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो अगर नहीं आ रहा है इतना कुछ भी तो 396/48 आप छोटे छोटे नंबर से काटो। जैसे यहाँ से मैं काट लूँ, 4 से काट लो या 8 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 4 नेम 36 बचा 3, 4 नेम 36। ठीक है, अब बताओ 12 99 है, नीचे 12 है, तो कैसे कट जाएगा? नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि 48 भी नहीं काट रहा है। इन चीज़ों को मन में देखना है, बस यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि नंबर को बिना HCF निकाले किसी भी क्वेश्चन का हम HCF निकालने नहीं बैठेंगे, ना किसी क्वेश्चन का HCF निकालने बैठेंगे, ना हम किसी क्वेश्चन का LCM निकालने बैठेंगे। हम बाय ऑप्शन करेंगे। बाय ऑप्शन कैसे करेंगे? हमारी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, और कैलकुलेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो ये मान के चलो कि एग्जाम निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, कि अगर बात की छोटी छोटी कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 36 देखा, ये तो सीधा सीधा कटा, 36 दूनी 72 दूनी 144, और जब 144 कट रहा है तो इसका दूना भी कटेगा। अब 36 की देखते हैं, क्या 36 से नंबर कट दो? 36 धाम 360, 36 धाम 360, और 36 से कम 36 360 और 36 396, अर्थात ये सभी नंबर 36 से डिविजल हो रहे हैं, तो इसका HCF होगा कितना? 36। यहाँ पर जरूर समय लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये तो टेक्निक बड़ी है, इससे बढ़िया तो मैं इसका HCF निकाल लेता। हाँ ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो कि अगर आपने कैलकुलेशन आपकी स्किल अच्छी हो गई तो आप इन सवालों को डायरेक्ट देखते ही बिना पेन का यूज किए डायरेक्ट कहोगे 72 नहीं हो सकता, क्योंकि 396 नहीं कट रहा, 48 से भी 396 नहीं कटा, ये भी नहीं हो सकता। तो 36 का होना मजबूरी, क्योंकि 36 से ये तीनों नंबर कट रहे हैं। हमसे पूछा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हमने बड़े से बड़ा नंबर चेक किया। उन्होंने पूछा होता LCM, तो हम करते लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा नंबर ऑप्शन सबसे पहले पिक करते। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इन्हीं में से होगी। आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो एक बार चेक ही कर लो। जैसे अगर 21 से विभाजित है संख्या तो इन्हीं में से होगी। अब सबसे छोटी पूछा है ना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 1225। तो 1225 अगर सभी नंबर से विभाजित है तो 21 से विभाजित होनी चाहिए। 1225 सभी नंबर से विभाजित तो 21 से विभाजित होनी चाहिए। तो 1225 है, 21 के फैक्टर 7 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। अरे 1225 अगर 21 से विभाजित है तो इसके फैक्टर 7 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है, ये संख्या के 3 से डिविजिबल है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं। 5 और 2 7, 8 9 और 1 10 संख्या के अंकों का योग है 10, जो 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जो 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो 21 से विभाजित नहीं होगी। अब बढ़ते हैं, इससे बड़ा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। चेक कर लो कितना है, 11025 ये नंबर है। ये नंबर अगर 21 से विभाजित है, इसमें क्या है 21 का मतलब 7 गुणे 3, क्या 3 से विभाजित है। 5 और 2 7, 8 और 1 9 संख्या के अंकों का योग 9 है, जो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 7 से विभाजित। 7 से विभाजित होने का रूल मैंने आपको बताया था। 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि पिछले अंक सबसे पहले ये लिखा है 11, ये अगर हमें ये चेक करना है कि 7 से विभाजित है या नहीं है, एक तरीका तो ये 7 एकम 7 बचा 4 हो गया, 7 पंजे 35, 7 छंगा, इस तरीके से कर लो। और नहीं आ रहा है तो आपको क्या काम करो, लास्ट अंक हटाओ, इसका डबल इसमें से घटा दो। लास्ट अंक हटाओ, उसका डबल इसमें से घटा दो। तो 1102 में से 10 निकालेंगे तो 1092 बचा, 1092 बचा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से अंतिम अंक हटाइए, इसका 2 गुना इसमें से घटा दिए, क्या बचा 105। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा 15 7 105 ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है। तो ये मैं कह पाऊंगा ये संख्या 7 से भी डिविजिबल है, ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। इस प्रकार ये 21 से डिविजिबल हो जाएगी। एक बात बताइए 35 में क्या है, 35 में क्या है, 35 को हम कह सकते हैं 7 गुणे 5, 7 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल दिख रहा है, ठीक है। 175 को क्या कह सकते हैं, 175 को कह सकते हैं 7 गुणे 25। ये संख्या 25 से तो विभाजित है ही और 7 से विभाजित है, अर्थात दिए गए सभी नंबरों द्वारा ये नंबर विभाजित है। उन्होंने पूछा था छोटे से छोटा, इसीलिए हमने ऑप्शन चेक किए छोटे से बड़े की तरफ। उन्होंने कहा था होता बड़े से बड़ा, तो हम ऑप्शन चेक कर रहे होते सबसे पहले ये। अब ये ऑप्शन सारी दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसको टिक करो और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन ऑप्शन बने या ना बने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने पूछा था छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा ऑप्शन डी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या पूछी तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 400। ये 4, 6, 8 तथा 20। एक बात बताओ, अगर 6 से विभाजित है तो 6 से विभाजित अगर 400 है तो 600 जो 400 है वो 6 के फैक्टर अर्थात 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 2 से तो विभाजित है, क्या संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है तो 6 से विभाजित कैसे हो जाएगी। इसको कट करो और आगे बढ़ो। अब इससे बड़ी चेक करना है 900, क्या 900 4 से तो विभाजित है, 6 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, सभी नंबर से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। अब चेक करो 800 क्या इन सभी नंबर से विभाजित हो रहा है, 900 आपको चेक करना है कि 900 इन सभी नंबर से विभाजित हो रहा है। आप देखो 4 से तो विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 8 से देखना है क्या 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाजित होने का मतलब है कि ये 800 तो पूरा कटता है। अगर 900 को 8 से भाग करेंगे तो इसको 900 को मैं लिख सकता हूँ, क्या चीज़ों को समझो, छोटी छोटी बातें होती हैं, क्या 100/8 ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मैं आराम से लिख सकता हूँ। ये तो पूरा विभाजित है, क्या 100 8 से विभाजित होता है, भाई साहब 100 8 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो ये भी विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी विभाजित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वह संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग भी हो, ये 1800 वर्ग नहीं होता इसलिए ये नहीं हो सकता। तो 3600 ही बचा, तो 36 को 100 का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। अब ये सही है या नहीं है हम इस बात पर कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम इतना श्योर हैं कि ये 3 ऑप्शन 110% गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था ये संख्या सबसे विभाजित होनी चाहिए तो 6 से विभाजित नहीं थी, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं थी, तो ये संख्या और ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। उन्होंने कहा जो वर्ग भी हो, ये संख्या वर्ग तो नहीं है तो इसलिए नहीं हो सकता। तो 3600 का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, ये 3600 सभी नंबरों से विभाजित होगा। इस प्रकार से अगर हमने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर रखी और हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तभी हम सिलेक्शन लेने के काबिल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। वो नंबर 2 और 99 भी हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं, 5 और 7 भी हो सकते हैं, 7 और 15 भी हो सकते हैं,
कोई भी दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF कितना हो, 1 हो। HCF हाई मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात उनके कोई भी गुणनखंड होके उनमें कॉमन कुछ भी ना है। जैसे 43 और 129 को देखें तो 43 गुणे 1 लिख सकता हूँ और इसको 43 गुणे 3 लिख सकता हूँ, अर्थात मैं इसका HCF देखूँ तो 43 आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा है। इसको देखा जाए तो 7 गुणे 3 आ जाएगा और इसको देखा जाए तो 14 इंटू 3 आ जाएगा। इसमें भी आपका HCF 21 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों को देखा जाए तो ये 12 गुणे 1 है और ये 7 गुणे 1 है, अर्थात इसका HCF देखा जाए तो 1 है। अर्थात हम पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस ऑप्शन का 1 होगा वही उसका सहभाज्य संख्या होंगी। सहभाज्य संख्याओं का रूल ही होता है, सहभाज्य संख्याएं यही कहती हैं कि सहभाज्य संख्या वे होंगी जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF कितना हो, 1 हो। तो 1 इसका मिल रहा है, इसका अगर HCF देखेंगे इसका HCF आ जाएगा 3, क्योंकि 3 गुणे 1 और 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसा है जिसका HCF 1 है, तो इस सवाल का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब पूछा है छोटी से छोटी संख्या तो बड़ा कौन से चेक करना है। अगर हमने माना छोटी से छोटी संख्या 63 है तो इसका डबल अर्थात 126 इसका डबल दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 से सबसे तरीके से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये 4 से विभाजित हो पाएगा क्या? 4 से विभाजित हो पाएगा? भाई सब 4 से विभाजित होने का मतलब होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या 26 4 से विभाजित होता है? जब भी 4 से विभाजित नहीं हो सकता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हमने कहा इससे बड़ी संख्या चेक करनी क्योंकि छोटी से चेक करना है 126, तो इसका डबल हो जाएगा 252। क्या 252 इन सभी नंबर से विभाजित हो रहा है? इन सभी नंबर से विभाजित होने का मतलब 4 से विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसमें 3 है, 9 है, 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित होने इन सभी नंबर से होने चाहिए। तो आप इनमें कॉमन बड़ा से बड़ा नंबर देख लो कि कैसे हो रहा है। अब 4 से देखा मैंने, 4 से क्यों देखा? आप कहोगे 4 से क्यों देखा? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि 26 4 एक नज़र होनी चाहिए सभी ऑप्शन पे कि हमारा कौन सा ऑप्शन कौन सा हमें यूनिक उठाना है, क्योंकि ये चीज़ सभी है। तो ऐसा नहीं कि सबसे चेक करेंगे, एक यूनिक ऑप्शन उठाना है कि हम यूनिक उठा के किस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। हमारा मकसद रहता है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना, कि ऑप्शन को खत्म करना, ऑप्शन को गलत ठहराना कि भाई तू गलत है। जब तू गलत है तो तू हो नहीं सकता, जो बचा तो उसकी मजबूरी बनाना है। हमारा मेन मकसद रहता है कि क्वेश्चन की मजबूरी बनाना, कि उसको सही होना उसकी मजबूरी हो जाए। ठीक है, अगर उसको देखते हैं कि अगर 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगा 5 और 2 7 8 9 संख्या के अंकों का एक 9 है तो 9 से विभाजित है। ठीक है, 4 से विभाजित है और कुछ बड़ा नहीं, 7 है तो 7 देख लो। अगर 252 है इसमें 7 बचा ना, 7 दूनी 14 तो इस 7 से देख लो। तो आप 7 से देख लो, 7 से डीवीटी का रूल क्या कहता है? 252 है, अगर 7 से कोई नंबर विभाजित है तो क्या करते हैं अंतिम अंक को, जैसे 252 है तो अंतिम अंक को हटाओ और इसका डबल इसमें से घटा दो, अर्थात 4 घटा दिए 21। और ये नंबर अगर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्चुअल आ रहा है तो हम उसको टॉपिक पे उसको भी बता रहे हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल कराया और आगे बढ़ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4500 में से कम कितनी संख्याएं हैं? 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पर 39 बचता है? देखिए 56 को क्या ले सकते हैं? 8 7 56। ठीक है, 72 को क्या ले सकते हैं? 8 9 72। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो देखो मैंने कहा था कि दोनों में जब कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। और ये चीज़ पता भी होगा आपको कि बहुत छोटी चीज़ें हैं कि एलसीएम क्या होता है। गुणे 7 गुणे 9, अगर इसकी हम गुणा करें तो 8 7 56 गुणे 9। अब 56 की 9 से गुणा करनी है तो 56 की 9 से गुणा, अब ऐसे याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। 56 धाम तो याद होगा, 56 धाम 560 होता है, 56 धाम 560 होता है। 56 धाम 560 होता है तो उसमें से इसको मैं 9 को कैसे लिखूंगा? गुणा करने के भी तरीके होते हैं कि 56 गुणे इसको मैं लिख पाऊंगा 10 - 1। अगर 56 की 10 से गुणा करूँगा तो 560 और 56 एकम 56 तो मैं कह पाऊँगा 504। वरना आपको समय लग जाएगा कि इसको गुणा कैसे करें कैसे नहीं करें। और दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि अगर ये ना करो, ये सब कुछ ना करो तो क्या करेंगे, इसको कर लो 50 + 6। 56 को क्या लिखो, 56 की गुणा आपको 9 से करनी है तो इसको लिख लो 50 + 6। मन में लिखना है, इनको कॉपी पर नहीं। तो 9 की गुणा अगर 50 से करेंगे तो 450 और 9 छक 54, 450 और 54 भी होता है 504। हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करनी है बिना पेन और कॉपी के। बिना पेन और कॉपी के आप आदत डालोगे तभी आदत बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। तो हम कह पा रहे हैं कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 504 है। कितना एलसीएम आया? 504। तो 4500 से कम, तो 4500 को 504 से भाग करके देखो कि कितनी संख्या बन सकती है। आप संख्या नहीं पूछिए ना, संख्या नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कितनी नंबर हो सकते हैं। तो 5 9 45, अगर मैंने 9 बार दे दिए तो ऊपर पहुंच जाएगा 4500 से। तो 5 8 मतलब 8 संख्या ऐसी हो सकती हैं। वो कौन सी होंगी वो फाइंड नहीं करना है आपको, आपसे सिर्फ संख्या पूछा है कितनी संख्या हो सकती है। तो हम कह पा रहे हैं 5 8 40 और 9 बार कर दिया मैंने तो 4500 से ऊपर पहुँच जाएगा। मुझे 4500 से नीचे रखना है तो 5
104 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्याएं 8 हो सकती हैं, तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी। हमसे ये पूछा होता है नंबर क्या होगा, तो हम निकालते हैं इसमें कि 39 जोड़ के कहते क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम तब निकालते हैं जब हमसे नंबर पूछा होता है। हमसे पूछा है सिर्फ वो संख्याएं बता दो कितनी संख्याएं, वो भाई साहब संख्याएं हैं 8, तो संख्याएं पूछा है 8 तो बता दिया और हम आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 31 का गुणज हो तथा 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। 15 से भाग करोगे तो 2 शेष, 15 से भाग करो तो 2 शेष बचे, और 24 से भाग करो तो 11 शेष बचे, और 32 से भाग करो तो 19 शेष बचे, ऐसा पूछा है। तो इस सवालों को आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही बिंदास वाली रखो। देखो कैसे, अगर किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं, अगर इसमें 15 की बात है, अब एक यूनिक नंबर उठाना, आप कहोगे नहीं 15 को क्यों उठाया, क्योंकि भाई साहब कुछ ना कुछ एक यूनिक सोचना है, और वो कब सोच पाओगे, जब लगातार 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 आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरह सोचने की। तो मैंने देखा कि अगर 15 में 5 होता है, अगर मैं उसको 5 से भाग, 15 में 5 होता है ना, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3 ये लिख सकते हैं ना। तो मैंने देखा कि 15 में 5 है, और मैं 56 को अगर 5 से भाग करूंगा, 5 से किसी भी नंबर में भाग या गुणा कर लो, या तो 5 मिलेगा या 0 मिलेगा, यही तो मिलता है। अगर या तो 5 मिलेगा या 0 मिलेगा, या तो शेषफल 1 आएगा या शेषफल 6 आएगा। क्या शेषफल 2 मिल रहा है? शेषफल 2 भाई साहब नहीं मिल रहा है। इसको देख लो, इसको काटेंगे 15 से तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। क्या शेषफल बच सकता है यहाँ पे? क्या नंबर लास्ट में 5 है, नीचे भी 5 है, तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। क्या शेषफल यहाँ से मिल सकता है? यहाँ से शेषफल नहीं मिल सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर मैं 15 से भाग करूँ, 15 का मतलब 5 से भाग करूँ, तो या तो 15 आएगा यहाँ पर, या 10 आएगा, 15 भी आ जाएगा। अगर 15 आ जाएगा तो एक बात बताओ, शेषफल कितना मिलेगा? यहाँ से शेषफल मिलेगा 3। अब इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस कर रहा हूँ कि मैं इस नंबर को, क्योंकि मैं 5 से किसी भी नंबर में गुणा कर लूँ, 5 से किसी भी नंबर में गुणा कर लूँ, या तो 5 मिलेगा या 0 मिलेगा। अब मैंने देखा कि यहाँ तो 5 मिल गया तो 1 मिलेगा, यहाँ 5 मिला तो 0 शेषफल मिलेगा, यहाँ 5 काटेंगे तो 3 शेषफल मिलेगा, और यहाँ से अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 2। अर्थात दी गई कंडीशन ऑप्शन बी पर फुलफिल हो रही है, तो इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सवालों को करने के लिए 10 सेकंड सफिशिएंट है। 10 सेकंड सफिशिएंट है। अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो 4 मिनट 20 सेकंड अगर सरकार दे रही है कि आपको 4 मिनट 20 सेकंड में 1600 मीटर रेस लगानी है, तो तैयारी क्या 5 मिनट में करके जाओगे? नहीं। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है, तो आप तैयारी क्या 1 मिनट की करके जाओगे? नहीं। क्या फायदा एग्जाम में जाने से? अगर हमें कह रहा है कि एग्जामिनर 30 सेकंड दे रहा है, तो हमको तैयारी करके जानी होगी 10 सेकंड पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकंड आप लिख के नहीं कर सकते। किसी भी क्वेश्चन को आप लिख के सॉल्व करना चाहो कि मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लूँगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पूछा है 16, 48 और 104 का मासापा क्या है? मासापा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16। ये 16 16 से विभाजित है, 48 से विभाजित है। क्या 104 16 से विभाजित है? नहीं है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 12। क्या 12 48 16 काटता है? नहीं काटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात प्रत्येक नंबर का एक बड़े से बड़ा फैक्टर। तो हमने देखा कि 16 है वो 12 से विभाजित नहीं हो रहा है। जब 16 12 से विभाजित नहीं हो रहा है, जब 16 12 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका जब कट नहीं रहा है तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं इसको कैसे लिख लूँ? 12 गुणे 1 लिख लूँ क्या, या 12 गुणे 2 लिख लूँ? क्या लिख लूँ मैं इसको? 16 को नहीं हो पाएगा 12, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना पड़ेगा 8, तो 8 16 से कट रहा है, 48 कट रहा है। क्या 8 104/8 कटता है? अब देखो 13 चौका 52 और 13 अट्ठे 104, ये संख्या 8 ऐसी है जो इसका एचसीएफ हो सकती है, क्योंकि जो 8 है वो 16 को भी विभाजित कर रहा है, 48 को भी विभाजित कर रहा है, और 104 को विभाजित कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर ये 6 5 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक तसल्लीपूर्वक सोचना, बहुत तसल्लीपूर्वक सोचना, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर पाऊँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो क्लियर रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और क्वेश्चन हो जाए। उन्होंने कहा है कि 1456 में क्या जोड़ा जाए 4 5 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर यूनिक क्या है। मैंने देखा कि 5 है यूनिक। 5 यूनिक का मतलब है कि 1456 में क्या जोड़ूँ? 1456 में अगर मैंने 6 जोड़ दिया, 1456 में अगर मैंने 6 जोड़ दिया, लास्ट में क्या मिलेगा? 2। संख्या कुछ भी मिले, स्टार्टिंग में लास्ट में 2 मिलेगा, ये संख्या क्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैंने 61 में 1456 जोड़ दिया तो लास्ट में क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, ये संख्या क्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अगर मैंने 44 देखा तो इसमें अगर 1456 जोड़ दिया, ये मन में करना है, तो लास्ट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये 0 जब होता है तो 5 से विभाजित हो सकती है। इसको होल्ड करते हैं, आपको लगाना नहीं है, अभी होल्ड करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 16 में अगर मैंने 1456 जोड़ दिया तो लास्ट में मिल जाएगा 2, और ये 5 से विभाजित नहीं हो सकता। अर्थात 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42 36 तथा 45 से प्रत्येक तरफ विभाज्य है? एक बात बताइए, अगर इसमें संख्या में छोटी सी न्यूनतम संख्या है तो सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है? 1207।
अगर 1207 में मैंने 13 जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा 1220। क्या मिल जाएगा 1220। तो मुझे चेक करना है क्या 1220 इन सभी नंबर से विभाजित है। इन सभी नंबर में अगर मैं 36 को देखूं तो 36 में क्या है 9 गुणे 4। अगर 36 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होनी चाहिए, और 9 से विभाजित है तो संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होने चाहिए। संख्या के अंकों का योग है 5, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं हो सकती, तो 36 से विभाजित नहीं होगी, बात खत्म हो जाती है। अब इससे बड़ा चेक करना है। अब 1207 से बड़ा नंबर है 1247, तो 1247 में अगर 13 जोड़ दिया जाए, अगर 1247 में 13 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 1260। क्या 1260 में इसमें क्या है 6 7 42, 6 और 7 है, और इसमें 9 चौक 36, तो 9 से कट जाएगा 6 और 2 8 और 1 9 संख्या के। इसमें 36 में देखा ना हमने अभी क्या था 9 और 4, तो हमने देखा कि संख्या में एक इसका फैक्टर 9 है, तो ये संख्या भी 1260 9 से कटनी चाहिए। अब 9 से कटेगी नहीं कटेगी हमको नहीं पता, तो हमने देखा कि संख्या के अंकों का योग 9 है, और संख्या के अंकों का योग 9 होता है तो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब इसमें क्या है 45 में, इसमें भी 9 गुणे 5 है, 5 से तो कट ही रहा है। अब इसमें देखना था यूनिक क्या है, यूनिक इसमें क्या है 9। अब इसमें यूनिक क्या था जो 1260 है, अंतिम 2 अंक 4 से तो कट ही रहा है, एक यूनिक नंबर ढूंढना है। यूनिक नंबर आप कैसे ढूंढ पाओगे, प्रैक्टिस से ढूंढ पाओगे, ठीक है। अब 36 से 9 चौक 36, 9 से कट रहा है, और 6 7 42, 6 से तो कट ही रहा होगा। अब 7 चेक कर लो, 7 का मतलब होता है इसको चेक करना है, तो 7 के लिए क्या है 1226। आप ये तो पता होगा कि 18 से 126 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं पता है तो समझ लो मन में 7 एकम 7 5 7 8 56 18 7 126 होता है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन गुणा भाग होनी चाहिए कि 18 7 अगर पहाड़ा याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। 18 7 126 होता है, ठीक है, 18 8 144 हो जाता है, 18 7 126 हो रहा है, ये नंबर पूरी तरह 7 से डिविजिबल है, अर्थात दिए गए सभी नंबर से ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो टिक करो और आगे बढ़ो। अब कौन सा हमने पूछा था न्यूनतम से पूछेंगे, तो हमने सबसे पहले न्यूनतम चेक किया, ये नहीं हुआ, तो इसके बाद अगर हम ये बताओ ये ऑप्शन चेक कर लेते और ये हो भी जाता तो क्या करते इसका, हमको तो न्यूनतम पूछा था ना, तो न्यूनतम से चेक करेंगे, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम चेक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या अगर दे रखा है तो सबसे न्यूनतम संख्या 400 होगी। न्यूनतम संख्या चेक करनी है। अब 400, ये 400 अगर न्यूनतम संख्या है तो क्या इसमें 10 से तो विभाजित हो जाएगी, तो 10 से क्यों चेक करेंगे, 20 से विभाजित हो जाएगी तो 20 से चेक करेंगे। इसमें क्या है 5 गुणे 3, तो क्या ये 3 से विभाजित होगा, अरे 15 से भी विभाजित होने चाहिए, और 15 का मतलब क्या है इसमें 5 गुणे 3, देखो 5 से तो विभाजित हो रहा है, क्या 3 से विभाजित हो रहा है। संख्या के अंकों का योग है 4, और 4 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग बनाने तो इससे बड़ी संख्या कौन सी, 500, 500 पूर्ण वर्ग होता नहीं है, और 600 भी पूर्ण वर्ग होता नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी होगा। बताओ इसमें कौन सा फार्मूला याद किया, क्या भूल सकते हो कुछ, अरे जब आपने कुछ याद ही नहीं किया तो भूलोगे क्या, किसको भूलोगे, जो चीज याद होगी। आपने कुछ याद किया, कुछ भी याद किया, अगर कुछ याद नहीं किया तो भूलोगे क्या। ये सवाल मेरे घर के नहीं है कि मैं यहाँ से सवाल लेके आया कि आपसे ऑप्शन से हो रहे हैं, नहीं, ये सवाल किताबों के सवाल हैं, और जब किताबों के सवाल हो रहे हैं तो इसका मतलब एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं कि ऑप्शन से हो सकते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके आता तो एक आपके माइंड में डाउट आ सकता था कि क्या पता आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहे हो, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में ना आए। लेकिन ये एग्जाम मेरे नहीं है ना क्वेश्चन, ये एग्जाम ने लिए हैं और घटना चक्र पब्लिकेशन अपनी किताब में छापे हैं। जब उन्होंने छापे हैं उन्होंने किताब में दिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को हम बहुत तसल्लीपूर्वक कर पा रहे हैं तो कर पाएंगे एग्जाम में भी, इससे बड़ा कुछ नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत कम है। किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से बचता है। इन संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम होता है, कल भी मैंने बताया था कि आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे जो आस्की 2 मूवी थी उसका लड़की का नाम था, जो इसने क्या नाम था, आरोही। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। कोई भी अपना नाम रखेगा बच्चे का तो क्या नाम रखेगा, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इनको चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे देखना पड़ेगा 5, 6, 7 एंड 8 का एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इन सबका फैक्टर हो जाना चाहिए, कोई भी छूटे ना। ये 5 गुणे 1, 6 गुणे 1, 7 गुणे 1, 8 गुणे 1, तो हम देखना कि 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है। और 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, ये ना इसका एलसीएम आ जाएगा। और अब अगर नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से काटा पीटी करके आप निकाल सकते हो। एलसीएम इतना ही आएगा। कैसे आएगा, 5 और 7 का एलसीएम लूंगा तो 35 आ जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम लूंगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कैसे 24 3 72 720 हो जाएगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करना है मुझे, 24 3 72 720 हो जाएगा, ठीक है। और 24 5 120 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए 700 और 800, 840 हो जाएगा। अर्थात वो संख्या 840 है जो इन नंबर से पूरी तरह विभाजित होगी। उनसे कहा 4 शेष बचना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, 840 + 4,
पहली संख्या ये हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा था दूसरी संख्या बताओ। तो पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 840 गुणे 2, क्योंकि ये क्या है 840 गुणे 1, 840 गुणे 1 प्लस 4। 840 तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं बताना है कि वो संख्या बताओ पूरी तरह विभाजित, वो संख्या 4 शेषफल भी छोड़ना चाहिए। शेषफल कब छोड़ेगी, जैसे अगर मैं 5 से 25 को भाग करूंगा कोई शेषफल नहीं बचता है। मैंने एक बात कहा कि 5 से ऐसी संख्या बताओ जो 2 शेषफल बचे, 25 से बड़ी हो तो आप कहोगे 27 होगा। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि 840 पूरी तरह विभाजित हो रहा है 5, 6, 7, 8 से, क्योंकि इनके एलसीएम से विभाजित हो रहा है, तो पहली संख्या होगी 840 गुणे 1 प्लस 4। उन्होंने कहा था दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या होगी 840 गुणे 2 प्लस 4। ये 84 दूने 100, 1680 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, अर्थात 1684 इस सवाल का हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। एक बात बताना है कि 270 को अगर मैं सबसे बड़ी संख्या बताना है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे बड़ी क्या है 270। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले उठाओ 270। क्या 270 से पूरी तरह विभाजित है, हाँ पूरी तरह विभाजित है। ये शेषफल 0 दे रहा है, अगर ये शेषफल 0 दे रहा है तो 675 को भी 270 से भाग करने पर शेषफल 0 मिलना चाहिए। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? आप सोच पा रहे हो कि 27 दूनी 54, 540 हो जाएगा और 27 81 हो जाएगा, अर्थात ये नंबर 270 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन कौन सा चेक करना है, इससे छोटा चेक करना है, तो इससे छोटा कौन सा ऑप्शन है 135। तो हमने देखा 135 और 135 और एक नंबर और है 1215। 1215 भी 135 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। 135 दूना 70 होता है, ठीक है। इसको 13 पंजे 65 होता है, 55 25 होता है, यानी कि 5 बार में कट रहा है। इसको देखेंगे 13 ने में 117 होता है, ठीक है, और 5 ने 45 होता है। 117 1170 और 45 1215 होता है, अर्थात ये नंबर 135 से पूरी तरह विभाजित हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन चीज़ों को आप समझो, छोटी छोटी कैलकुलेशन से डरोगे तो कब तक डरोगे? कैलकुलेशन से तो सामना करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना कैलकुलेशन का सामना करें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपको फार्मूले ना रटने पड़े, आपको फार्मूले रटने नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, और कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसमें बचने का कोई भी चांस नहीं है कि हम बिना कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन छोटी सी बातें होती हैं, अगर हमने क्वेश्चन को देखा और माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को उठाने की पेन की जरूरत नहीं होती है कि हम इन क्वेश्चन को पेन उठा के पेन कॉपी पे कर रहे हैं, नहीं, इन क्वेश्चन को मन में कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे करना है तो माउस हमारे हाथ में है तो डायरेक्ट टिक करेंगे। कैसे करेंगे? वो सिर्फ साथ प्रैक्टिस, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से अप्रोच को अपना लो तो यकीन मानिए कि बहुत सारे क्वेश्चन, क्या 90-80% क्वेश्चन रेलवे के वगैरह के उड़ा दोगे आप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है? चीज़ों को समझो बहुत तरीके से। सबसे बड़े से बड़ा भाजक पूछा है, सबसे बड़ा से बड़ा भाजक क्या है? 18। अगर 63 को 18 से भाग करूंगा शेषफल 18 3 54, 18 3 54 शेषफल कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब 87 को भाग करूंगा तो 18 चौक 72 होता है, क्या यहाँ पे शेषफल मिलेगा? यहाँ शेषफल 15 मिलेगा। भाई साहब ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। इससे अगर चेक करते हैं कि 16, अगर इसको 16 को चेक करते हैं तो 16 से करेंगे। देखो अगर 63 कट रहा है तो एक बढ़ाने पर 64 पूरे 16 से विभाजित हो रहा है। अगर 16 पंजे 80 होता है, 16 चौका 64 होता है। अगर 63 16 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करिए। 63 है ये 16 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। 63 है वो 16 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको 1 बढ़ा दूं तो 64 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। या एक काम करूं कि 16 3 48 करूं तो मैं शेषफल कर दूं 15। एक काम ये कर सकता हूं, या मैं 1 बढ़ा के देखा कि मैं मन में कर रहा है कि मेरे को कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैंने देखा कि अगर मैं 63 को 16 से भाग कर रहा हूँ तो भाई साहब रिमाइंडर मिल रहा है 15, क्योंकि 16 3 48 बचा 15, तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं 1 बढ़ा दूं तो मेरा 16 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो 87 में भी 1 बढ़ाने पर 16 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। 123 में भी 1 बढ़ा के 16 से विभाजित होने चाहिए। मैंने कहा इसमें तो 1 बढ़ा के 16 से विभाजित हो रहा है, अगर लेकिन 88 को 16 से विभाजित करूंगा तो संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमको चेक करना पड़ेगा 12, इनको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि चेक करना है और बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल शिद्दत से क्वेश्चन को कर सकते हो बिना किसी उलझन के। अगर मैंने देखा कि 63 को मैं 12 से भाग करूंगा, शेषफल कितना मिलेगा? 12 पंजे 60, 3 मिल जाएगा। 12 सत्ते 84, 3 मिल जाएगा। 12 धाम 120, 3 मिल जाएगा। अर्थात 12 से प्रत्येक नंबर को विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 3 3 3। तो जैसा कहा था वैसा क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? हाँ, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है, मतलब 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन, मतलब एक पैकेट में कितने पेंसिल हैं? 12 पेंसिल हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? एक बात बताइए, बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 8,
और एक पैकेट में पेंसिल कितनी है 12। अगर आपने एक पैकेट लिया तो आपको 12 पेंसिल मिलेंगी। क्या 12 पेंसिल 8 बच्चों में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते हो। अगर आपने 2 पैकेट ले लिए तो 24 पेंसिल मिलेंगी। क्या 24 पेंसिल 8 बच्चों में बांट सकते हो? हाँ बांट सकते हो। तो न्यूनतम लेने वाले पैकेटों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब बताइए इस सवाल में कौन सा फार्मूला रटोगे? अगर फार्मूले से करेंगे तो कब तक रटोगे, क्या क्या रटोगे? नहीं रट सकते हो तो टिक करो और आगे बढ़ो। कॉन्सेप्चुअल सोचो कि अगर 12 पेंसिल एक पैकेट में तो 8 बच्चों में नहीं बांट सकते, डेढ़ नहीं बांटी ना, पूरी बांटनी संख्या में। तो हमने कहा अगर मैं 2 पैकेट ले लूँ 24 पेंसिल हो जाएंगी, 24 पेंसिल हो जाएंगी तो 8 बच्चे एक 3 पेंसिल दे दूंगा, 8 3 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, छोटे बक्से को पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बक्सा बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ विशेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है? एक बात बताइए, जब वो 7 रख रहा है तो उसके पास कोई बक्सा नहीं बच रहा है, तो अर्थात जो भी नंबर होगा वो 7 से डिविजन होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 400 के 407 से कटता है, नहीं कटता वैसा। क्या 309, 7 चौक 28 बचेगा, 2 हो जाएगा 29, 29 भी 7 से नहीं कटता है। अगर 106 देखो 15 सत्ते 105 होता है, 106 भी 7 से नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो जाएगा। वरना आप देख भी सकते हो कि 301 को 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा। कैसे करते हैं वो भी चीज़ आपको पता है। एक तरीका तो ये होता है कि 7 चौक 28 बचा 2 7 1 किसी कट रहा है, नहीं 7 के विभाजिता का नियम लगा दो। और 7 का विभाजिता का नियम कहता है अंतिम अंक को हटाओ, उसका डबल घटा दो। 1 हटाया, इसका एक डबल 2 घटा दिया, कि 28। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 28 7 से विभाजित होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी दिक्कत के। जतिन के पास 2240 अंडे हैं जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। किसी कार्टन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं जिससे कोई अंडा बाहर न छूटे और ना ही कोई जगह खाली बचे, साथ ही जतिन और तनिष्क को उपयोग करने में आसानी हो। मतलब इसका मैक्सिमम फैक्टर बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना, बड़े से बड़ा फैक्टर ऐसा क्या हो सकता है। तो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा तो ऑप्शन से ही घर से लेके आए, नहीं लेके आएंगे, हम ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन से सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है 320। अब 320 अगर 2240 को 320 काट दे, 320 काट दे, और बचा कौन सा 3840 को भी 320 कार्ड कैंसिल हो जाए तो ये ऑप्शन हो सकता है। 0 से तो 0 कैंसिल हो रहा है। अब बताइए कि इसको मुझे भाग करना है तो 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, अर्थात ये 7 बार में पूरा कट रहा है। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 32 धाम 320 होता है और 32 दूनी 64 होता है, तो ये 12 बार में पूरा कट रहा है। अर्थात ये ऑप्शन दोनों ऐसे होता क्या है ये भी हमको पता है, ऐसे होता है जो प्रत्येक नंबर को विभाजित कर सके। क्यों विभाजित कर सके? क्योंकि एचसीएफ उस नंबर का ही तो एक फैक्टर होता है। इसका फैक्टर 320 था तभी तो इस नंबर को पूरी तरह विभाजित कर दिया। 3840 इस नंबर को विभाजित था तभी तो इस नंबर को विभाजित कर दिया। लेकिन अब आप कहोगे नहीं आप 320 ही उठाया। भाई साहब उन्होंने पूछा था मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर बताओ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे और सबसे बड़ा नंबर 320 है तो इसको ही उठाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले से 80 को उठा लो। जब 320 से कट रहा है 80 भी कटेगा, 160 से भी कटेगा, लेकिन काट के करना क्या है आपको तो बताना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 320, तो 320 को पिक किया और ऑप्शन आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना पैक कर सकते हो एक बैग में? एक बात बताइए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18। क्या 18 से 120 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला जब ये नहीं कट रहा है तो अगला कटे या ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी तो गलत हो जाए। अगर 120 है 18 से नहीं कट रहा है तो इसका फैक्टर कैसे हो सकता है? 120 का 18 फैक्टर है नहीं है, तभी तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो कहीं। 15 से देखते हैं, 15 से 120 कटता है? हाँ कटता है, तो अगला चेक करना पड़ेगा। क्या 144 15 से कटेगा? इसमें 5 दिख रहा है ना आपको, इसमें कितना दिख रहा है? 5। तो अंतिम अंक में या तो 0 हो या 5 हो, तभी नंबर 15 से कट सकता है, अन्यथा नहीं। इससे पहले भी एक सवाल किया था कि जिसमें लास्ट में 87 था, जो 7 को देख के हमने कह दिया था कि यहाँ पर 7 है और 7 को 5 से भाग करके रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। बहुत बड़े सवाल को भी हम चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमको क्लियर रखनी पड़ेगी। ये सवाल कह रहा है कि 15, हमको साफ साफ समझ में आ गया कि 144 15 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आप कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे? 12 से 120 कटता है? हाँ कटता है। 12 से 144 कटता है? हाँ कटता है। 12 से 204 कटता है? हाँ कटता है। सभी ऑप्शन 12 से कट रहे हैं, तो इस सवाल का सही आंसर होगा 12। अब 10 काटे या ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 तिथि आएंगे। या तो अतिथि आएंगे 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक को चॉकलेट पेश की जाती है। विक्रेता ने कहा वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और वह किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन
लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट लेना है? अरे सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि भाई साहब उतनी चॉकलेट ले जाओ कि आपको वापस ना करनी पड़े। तो हम ऐसे लेंगे, एचसीएफ लेंगे, तो इस नंबर का एचसीएफ कितना हो सकता है? या तो 245 आएंगे या 343 आएंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 245 या 343 की। तो वो उठाएंगे ऑप्शन से उठाया हमने। सबसे बड़ा कौन सा है? 77। अगर हमने 77 उठाया तो हमने देखा क्या 245 77 से पूरी तरह विभाजित होता है? क्या 77 से पूरी तरह विभाजित होगा? हमने देखा कि इसमें 11 है, तो 11 7 77 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 11 से नहीं कट रहा है ये संख्या, ठीक है। तो जब संख्या इससे 77 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही तो अगली वाली संख्या विभाजित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन उठाना पड़ेगा इससे छोटा, और इससे छोटा है 49। तो हम 245 को अगर 49 से भाग करेंगे तो ये अगर 50 होता तो 5 बार में कट जाता, एक बार में एक कम होगा, 49 पंजे 245 होता। अगर आपको गुणा आती है तो ऐसे कर लो, वरना आपको समथिंग से ले लो। जैसे 50 होता है तो 5 बार में 250 आता, एक बार में एक कम, 5 बार में 5 कम, ये संख्या 5 बार में पूरी तरह विभाजित हो रही है। अब बात करते हैं 343 की। 343 7 से विभाजित होता है। अब हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये छोटे छोटे नंबर मन में आने चाहिए। जैसे 7 × 7 × 7 बराबर क्या होता है? 343 होता है। और इसको क्या ले सकते हैं? 49 × 7। तो हम कह पाएंगे कि 49 भी ये 7 बार में कट जाएगा। अर्थात 49 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 49 दिख रहा है तो उसको टिक करो और आगे बढ़ो। अभी कोई एलसीएम, कोई एचसीएफ का झंझट ही नहीं है कि मैं एलसीएम लेने बैठूं या एचसीएम लेने बैठूं, कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठाइए। ऑप्शन का सहारा है तो रेलवे हमारा, ये बात को मन में बैठा लीजिए कि ऑप्शन का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और कितने रटोगे, क्या क्या रटोगे? इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, वैसे 6-7 लाइनों का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ तक रटोगे? नहीं रट सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए बी सी के पास 152, 171, 266 मार्बल है। उन्होंने इन मार्बल को भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया। भागों में विभाजित किया छोटे छोटे, ठीक है, जिससे सभी भागों में समान संख्या में मार्बल हो। इसके अलावा वे ना तो मार्बल ले सकते हैं ना ही मार्बल दे सकते हैं। मार्बल बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, एक बात, 152 को क्या लिख सकते हैं? हम 152 को लिख सकते हैं 8 × 19, 19 8 152 होता है, 171, 9 × 19, 19 में 171 होता है, 266। अब 266 करना है, अगर 19 करें, 19 धाम कितना होता है? 190 होता है। 19 चौक कितना है? 76 होता है। अर्थात 14 × 19, 14 × 19 इस वाल के फैक्टर हो जाएंगे। तो एक भाग में कितने रख सकते हो आप? 19। एक भाग में कितने रख सकते हो आप? 19। एक भाग में कितने रख सकते हो? 19, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ अगर 19 है तो आप एक भाग में कितने रख सकते हो? 19। तो 152 के कितने फैक्टर, कितने डिब्बे बन जाएंगे? 8। कितने डिब्बे बन जाएंगे? 9। कितने डिब्बे बन जाएंगे? 14। तो 8 9 + 14, 8 + 9 + 14 कितने हो जाएंगे? 17 और 14 31। कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से इस बात को समझा रहा हूँ। एक बात बताइए, 152 मार्बल, 171 मार्बल, 266 मार्बल है, ये मार्बल है, इन लोगों सबसे साफ का है। उन्होंने इन मार्बल को भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया जिससे सभी भागों में समान संख्या मार्बल। तो आपको ये तो पता होना चाहिए एक भाग में रखना कितने हैं, एक भाग में रखना कितने, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो हमें पता चला इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 19। अगर एक भाग में 19 रख रहे हो तो इसके 152 के कितने भाग बन जाएंगे? 8 भाग बन जाएंगे। एक भाग में अगर 19 रख रहे हो तो कितने भाग बन जाएंगे? 9 भाग बन जाएंगे। एक भाग में अगर 19 रख रहे हो तो कितने भाग बन जाएंगे? 14 भाग बन जाएंगे। तो इन्होंने पूछा कितने भाग बन जाएंगे, न्यूनतम संख्या बताओ। 8 और 9 17 और 14 31 होता है। तो 31 कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 78 पुस्तकें 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में 6 वस्तु अवतरित हैं। अवतरित का मतलब रिमाइंडर है, रिमेनिंग है जो बच गई। तो कितनी बच गई? 72 बच गई होंगी। कितनी बच गई होंगी? 108 बच गई होंगी। कितनी बच गई होंगी? 135 बच गई होंगी। जब 6 बच गई है, ठीक है। प्रत्येक में कहा है प्रत्येक दशा में 6 वस्तु अवतरित हैं। बच्चों की कुल संख्या क्या थी? ऐसी संख्या कौन सी थी? तो बच्चों की संख्या अगर 9 होगी, 9 8 72, 9 से काटेंगे, 9 से काटूंगा, सभी नंबर कट रहे हैं 9 से। उन्होंने पूछा था बच्चों की कुल संख्या क्या थी, तो हमें क्या पता क्या थी। तो हमने देखा ऑप्शन से 9 से ये नंबर कट रहा है। अरे 72 वस्तुओं को 9 बच्चों में बांट सकते हो? हाँ बांट सकते हैं। 9 8 72। क्या 108 वस्तुओं को 9 बच्चों में बांट सकते हो? 12 ने में 108 बांट सकते हैं। क्या 135 वस्तुओं को 9 बच्चों में बांट सकते हो? 15 7 15 ने में 135 होता है। हाँ बांट सकते हैं। जब सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो अगले क्या दे रखा है क्या नहीं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप ऑप्शन को चेक करके अपना समय बर्बाद ना करें, इसको टिक करें और आगे बढ़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे? अर्थात 30 और 100 का एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी जो 100वें ग्राहक है, ये पहला तो तीसरा ग्राहक है और 100वें ग्राहक है, तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों उसी को मिले? तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं। 300 एलसीएम हो सकता था अगर 100 30 से विभाजित होता, तो 100 300 विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो 100 दूना 200 करेंगे, 200 भी 3 से विभाजित 30 से अगर विभाजित होता तो 200 एलसीएम हो सकता था। तो हमने देखा तियाँ करेंगे तो 100 तियाँ 300, 300 अगर 30 से विभाजित होता है, हाँ 300 30 से विभाजित होता है, अर्थात मैं कह पाऊँगा कि इसका एलसीएम हो जाएगा 300। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कुछ नहीं करिए, 10 100 इसका एलसीएम निकालना है, 10 से काटेंगे 3 10, अब फिर 10 से काटना पड़ेगा 3 1, फिर 3 से काटना पड़ेगा। अब एलसीएम क्या होता है? 10 गुणे 10 गुणे 3, 10 धाम 100 300। इस तरीके से एलसीएम ना निकालें तो बेटर है, इस तरीके से एलसीएम ना निकालें तो बेटर है। और दूसरा तरीका हमारा, हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका एलसीएम निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटा उठाया, क्या 100 30 से कटता है? नहीं कटता है, इससे बड़ा उठाया कौन सा? बी। क्या 150 30 और 100 दोनों से कटता है? नहीं कटता है, इससे बड़ा उठाया 210। क्या 210 30 और 100 दोनों से कटता है? नहीं कटता है। जब 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथे का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो गया। इसी तरीके से हमको अप्रोच अपनानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 100 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित? 2 और 3 दोनों से विभाजित का मतलब है 2 और 3 के एलसीएम से भी विभाजित होनी चाहिए। कोई संख्या अगर 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो हम कहते हैं कि 2 और 3 से विभाजित है, इसका मतलब 6 से विभाजित होनी चाहिए। अर्थात मैं इसको कह पाऊंगा कि एलसीएम कितना है? 6। तो 200 तक संख्या निकालनी है तो पहली संख्या 6 होगी, फिर 12 होगी, फिर 18 होगी, डॉट डॉट डॉट। 200 तो नहीं हो सकती, 200 नहीं हो सकती। क्या 199 होगी? नहीं होगी, 198 होती है। 6 3 18 बचा 1, 6 3 18, अर्थात मैं कह पाऊंगा 6 12 18 डॉट 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 198 संख्या होंगी। और हमने जब दूसरा वीडियो पढ़ा था नंबर सिस्टम का, दूसरी क्लास देखी थी, तो उसमें इस बात को हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन बीच में डिफरेंस कितना है? 6 + 1। अगर इसको देखेंगे तो 192 बटे 6 + 1, 6 तियाँ, इसको करें 6 3 18 बचा 1, 6 दूनी 12 + 1, अर्थात ये हो गया 33। तो इस सवाल का आंसर होगा 33। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।